दान आपके लिए नहीं है युधिष्ठ भैया, किसी भी निष्कपट के लिए नहीं है। वो आपका जीवन नर्क बना देगा। आप और द्यूत, असंभव। वो नियंत्रण का दीवाना था और हर काम बड़ी बारीकी से करना चाहता था, परंतु कुछ बातें उसके नियंत्रण के बाहर थी। असली विश्व परिपूर्ण नहीं था, यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर भी कई बार असफल हो जाते थे। सोचिए, उस समय नियंत्रण का एक खेल कितना सुख दे सकता था। मैं जानता था कि सबसे न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर भी एक न एक दिन उसके जाल में अवश्य फंसेंगे, परंतु वो उस बदनाम बस्ती में क्यों आए थे? ये उनकी इच्छा थी या फिर एक बड़ी योजना का अंग? वो किसके हाथ थे जिसने इन घटनाओं की कमान संभाल रखी थी? इस युग के सबसे घातक युद्ध का बहाव किस दिशा में जा रहा था? युधिष्ठिर बड़ी बेसब्री से द्यूत गृह के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। ये सोच रहा था कि वहां उसे कोई नहीं पहचान पाएगा। मुझे अनुमान नहीं था कि आप सच में आएंगे। चुप रहो, किसी को मेरे बारे में पता नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। आइए मेरे साथ। उत्तर बड़ा ही सरल था। वो हाथ मेरा ही था। मैंने ही वो चाल चली थी। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मैं साम्राज्य के द्यूत गृहों को बंद करवाता रहता हूं, क्योंकि वो मेरी प्रजा के लिए घातक है। जानता हूं महाराज, पर अगर ये खेल नहीं होता तो फिर उनका जीवन कैसे होता? आप तो समझ सकते हैं। बहुत हुआ, अब मुझे अपना ये खेल दिखाओ। अवश्य महाराज युधिष्ठिर, मेरे साथ आइए। ये सब क्या है? ये सब तो बस ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं। इन्हें पहले युग में बनाया गया था और इनसे राजकुमारों को ये कला सिखाई जाती थी। मैंने इसे थोड़ा आधुनिक रूप दे दिया है। अब ये बुद्धि का खेल हो गया है। इसमें सूझबूझ और रणनीति की आवश्यकता होती है। ये सबसे चतुर बुद्धि वाले लोगों के लिए एक चुनौती है। केवल आप जैसे ही खेल सकते हैं। आप खेलेंगे ना? अवश्य। परंतु महाराज, कोई भी खेल तब अधिक उत्साहवर्धक हो जाता है जब कोई पुरस्कार मिले। मैं द्यूत नहीं खेलूंगा। सही कहा, बिल्कुल सही। संभवतः मेरा यहाँ आना भूल था। आप बड़े ही बुद्धिमान और चतुर हैं। आपके बारे में सत्य ही सुना है, परंतु महाराज जाने से पहले क्यों ना एक एक हाथ हो जाए, बिना किसी दाव के। जब मैंने ये योजना बनाई थी तब सोचा था कि युधिष्ठिर को यहाँ लाकर उसकी हत्या कर दी जाएगी। मैंने इसके बारे में दुर्योधन से बात की। समस्या थी, युधिष्ठिर की मृत्यु के बाद अर्जुन और भीम हमारे टुकड़े टुकड़े कर देते। ये एक अच्छा विकल्प था, मेरा विकल्प। सेनापति को रणनीति के खेल में फांस लो। सत्य और न्याय की बात करने वाले को पाप के मार्ग पर ले जाओ। हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता ही हमारा सबसे बड़ा बल होता है। अरे, वो धूर्त कहाँ गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह पितामह भीष्म, मैं यदि तुमने ऐसा फिर किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठिठोली महाराज, ठिठोली कर रहा था। मेरे पैसे कहाँ हैं? समय आने पर तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे। अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। ये लीजिए आपके साथी। आपने इनका ही उपयोग करने को क्यों कहा था? इसलिए कि ये मेरे पिता की अस्थियों से बने हैं जटासुर। ये मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। इनके अंदर जो शक्तियां छुपी हैं उनके कारण मैं कभी द्यूत में नहीं हारता। मैं संयोग का स्वामी हूँ। मेरे साथ चलिए महाराज शकुनी। खेल तो अभी आरंभ हुआ है।